लगेगा कि हम 23,800 की तरफ जा रहे हैं या फिर 23,800 की तरफ नीचे नहीं जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है पहले टिक आते ही तुरंत बैंक निफ्टी लाल निशान में पहुंचेगा। देखते हैं क्या होता है आगे चल के, बट आप थोड़ा सावधानी रखिए और कोई एग्रेशन न दिखाई। बाजार कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा, बस थोड़ा ऊपर नीचे करेगा। 43 पॉइंट की बढ़त अभी आपको दिख रही होगी। अब 90 पॉइंट हो चुका ऊपर बैंक निफ्टी, 82 पॉइंट, 31 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। दोनों अभी तक तो अपना लाल निशान मेंटेन कर रहे हैं। आई होप सो कि मेंटेन करते रहें दिन भर में, लेकिन ऐसा नहीं है। निफ्टी आ गया अभी रेड में और बैंक सेंसेक्स तो ऑलरेडी रेड में जा ही चुका है और बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है वापस से अपनी बढ़त को ख़त्म करने की। तो बहुत तेज़ उतार चढ़ाव हो रहा है। ये एक्चुअली में क्या ना अर्ली ट्रेड्स होते हैं जिनकी बिडिंग लगी होती है, जिनको जल्दी जल्दी निकलना है। मार्केट में आधा पौना घंटा पहले छोड़ देना चाहिए। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत ही प्रोफेशनल है, एल्गोज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तब तो अलग बात है। नहीं तो एक रिटेलर को जो सिर्फ टर्मिनल्स देख रहा है या छोटा मोटा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, उनको आधे घंटे तक तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। पहले आधे घंटे तक हो सकता है आपको महंगा मिले, हो सकता है आपको सस्ता भी मिले, बट पहले आधे घंटे आप ट्रेड ना करो। थोड़ा शांति पकड़ो, थोड़ा बाजार की डायरेक्शन को चेक करो, फिर आना। तब आपको भले थोड़ा 2 पॉइंट सा महंगा मिलेगा, लेकिन अच्छा मिलेगा। ठीक है जी। अभी देखो आप, इंडिया विक्स आज 1% ऊपर है। ये अभी 14.25 के आसपास चल रहा है। इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। टिल 15 तक मेरे को कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, ये दिखाते जाओ सारे हम बड़े शेयर, HUL, इन्फोसिस, TCS, ये सब आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा। आप नोटिस करते जाना। इन सब में भले आपको थोड़ा बड़ा हरा निशान दिखे, लेकिन गिरावट और बढ़त बहुत बड़े क्वांटम के साथ नहीं है। जो भी शेयर आपकी स्क्रीन पे देखो फायर हो रहा है, सब में आधा % का मार्क किसी ने अभी तक पार नहीं किया है। सब आधे % के अंदर अंदर में है। तो इसका मतलब बाजार अभी थोड़ा इनडिसाइसिव इन नेचर में है। थोड़ा इसको डिसाइसिव हो जाने दो, थोड़ा और पक्का, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और टाइम कंज्यूम करता है, करने दो। मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट ना जल्दी जल्दी नीचे भी नहीं जाएगा और जल्दी जल्दी ऊपर भी नहीं आएगा। लेकिन आज लक्ष्मण रेखा जो खींची हुई है वो 23,800 के ऊपर नीचे की है। आप पार कर गए तो कोई आपको रोकेगा नहीं, नीचे आ गए तो कोई आपको सपोर्ट नहीं देगा। ठीक है, कुछ मिला के ऐसे चलिए फिलहाल। और अभी तो देखते हैं और क्या होता है। कुछ बढ़ने वाले शेयर्स मैं आपके सामने और पढ़ देता हूँ या फिर रख देता हूँ, जिसमें आप ज़रा नोटिस करेंगे। और उस कैटेगरी में अगर आप चेक करें तो सीमेंस अब अपनी बढ़त को बढ़ा चुका है, 3.5% ऊपर आ चुका है। बस सीमेंस दिखा देना। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आज ओपनिंग में बढ़िया मूवमेंट आया। भारतीय एक्सा की कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज भी ओपनिंग अच्छी है, इसको भी देखिए आप। AU बैंक भी काफ़ी दिनों बाद एक्सपायरी पे एक्टिव हुआ है, तो एक्सपायरी का प्ले बनेगा ये AU बैंक। हाँ, इसको भी स्क्रीन पे लगा के रखना आप। दूसरा, जोमेटो के अंदर गिरावट थोड़ी और बढ़ी है। UPL भी हल्के से लाल निशान में है। 2-3 दिन चलने के बाद आज इरडा फ्लैट टू नेगेटिव हो चुका है, तो ये शेयर भी आज आपकी नोटिस लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा और जो शेयर हैं उसमें एक NCC ये ऊपर है, बस और तो कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा आपको बताने ला। एक चोलामंडलम होल्डिंग देखना, चोला फाइनेंस होल्डिंग के नाम से कंपनी है। कल ये अच्छा था, आज ये थोड़ा वीक हो रहा है, तो एग्रेशन ना दिखाना इसमें। इंजीनियर्स इंडिया भी आज थोड़ा वीकनेस पे है, 2-2.5% इसमें भी गिरावट है। देखो आप, निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल शांत अवस्था में है। यही मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके कोई छोटे मोटे काम है आपको निपटाने हैं तो भले निपटा के आ जाओ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आज मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर आती जाएगी। हीट मैप जरा स्क्रीन पे दिखाते जाइए और फटाफट से सारे हीट मैप दिखा दो, जल्दी जल्दी दिखाते जाना। हाँ, हीट मैप सारे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑटो, रियल एस्टेट, IT, ये सब के सब हमने हीट मैप आपके लिए बनवाए हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि पूरे सेगमेंट में क्या हो रहा है। जैसे आप देखोगे थोड़ा पावर का प्ले आपको दिखेगा, इक्का दुक्का कोई बैंक दिख जाएगा, एनर्जी का दिख जाएगा। तो आज कोरिलेशन में तो काम है, बट एग्रेशन में नहीं होगा। अब आपके सामने ही है, देख लो आप, 25 पॉइंट है सिर्फ निफ्टी। ये ना टूटेगा ना बढ़ेगा, और अब आधे घंटे बाद थोड़ी सी डायरेक्शन लेगा। देखते हैं क्या होता है। निफ्टी IT मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ज़्यादातर IT कंपनीज में फ्लैट टू पॉजिटिव रुझान है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी के बाद IT में थोड़ी और स्पार्क आएगा। IT को छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा कैरी करना चाहिए। अगर आप कोई भी IT कंपनी ले रहे हैं तो ध्यान रखना, 2-4 दिन के लिए मत लेना, थोड़ा समय देना इसको। अब ये आपको पैसा तो बना के देगा, बट इसमें आपका समय मांगेगा ये। ठीक है जी। फार्मा, निफ्टी फार्मा इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे है। ये आज का प्ले ज़्यादा नहीं है। आज थोड़ा FMCG हो सकता है, एक बार जरा FMCG दिखाना, और थोड़ा ऑटो भी हो सकता है। एक तो इसकी एक्सपायर वो आएगी, मंथली सेल्स के नंबर आएंगे। दूसरा, 1 अप्रैल से कई गाड़ियाँ और महंगी हो जाती हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो ऑटो पे आज थोड़ा ध्यान रखना।
वो तो आपको थोड़ा ट्रेड देगा, थोड़ी सरकारी कंपनीज में ट्रेड मिलेगा, एफएमसीजी में ट्रेड मिलेगा। ये सारे सेगमेंट वो मैं दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर आप ट्रेड खोजेंगे ना तो आपको अच्छा मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा, कम मेहनत में काम हो जाएगा। नहीं तो अगर गलत डायरेक्शन वाले सेगमेंट में घुस गए तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बाज़ार के अंदर से बड़ी उम्मीदें जगानी पड़ेंगी, तब जाके काम बनेगा। ठीक है जी, सारे हीट मैप मैंने आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी फायर करवा दिए हैं, स्मॉल कैप मिड कैप भी फायर कर देना। और अब मेहमानों से जुड़ने का वक्त हो गया है। रुचित जैन हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और समझते हैं क्या करना चाहिए। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं। रुचित जैन हमारे साथ हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे 50 अंक ऊपर थे और निफ्टी बैंक में 85 अंकों के आसपास की तेजी, थोड़ी तेजी आज फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक आज देखेंगे आज हरे निशान में और निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। शुक्रवार को जो एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया गया था ग्रैंट थॉर्टन को, उसकी रिपोर्ट आएगी, देखते हैं रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। लेकिन लोअर लेवल पर थोड़े से हम देख रहे हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव हुए हैं। 640 वाला शेयर 650 के आसपास आके अब कारोबार कर रहा है। रुचि जी, आपसे शुरू करते हैं, बताइए क्या ट्रेड करें? ओपनिंग ट्रेड में आप क्या सुझाएंगे? ओपनिंग ट्रेड्स में हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स लिए थे भारतीय एयरटेल, वो आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है, सो वो हमें लग रहा है कंटिन्यू रहेगा। सेकंड में और एक नया ट्रेड ऐड करना चाहूंगा, वो है मजगांव डॉक में। सो आइडियली अगर आप देखेंगे तो पूरी डिफेंस स्पेस में से जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है, जैसे HAL है, BEL है, मजगांव डॉक है, ये सब में जो रिसेंट प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है वो काफी बुलिश है, क्योंकि जब भी आप तेजी के मार्केट में प्राइस आउट परफॉर्मेंस दिखते हैं कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट्स, और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो वो आउट परफॉर्मेंस और कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशंस या चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आई थिंक मजगांव डॉक यहाँ पे रिसेंटली एक अच्छे खासे लगभग 5-6 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिया है। लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से एकदम साइडवेज हुआ है, तो उसके कारण टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन वहां पे हुआ है। सो मजगांव डॉक हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव करंट लेवल से ये बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न बनाया है तो दे सकता है। सो करंट लेवल्स पे 2590 के नीचे स्टॉप लॉस रखे मजगांव डॉक में खरीदारी करें 2680 से 2700 के टारगेट रेंज के लिए। 80 से 2700 तक के टारगेट मजगांव डॉक के लिए। और हम पिछले 4-5 सत्र से देख रहे हैं कि एक स्टीप राइज हमने देखा है मजगांव डॉक में। महीने भर में अगर देखेंगे तो 25% के आसपास की रफ्तार आ चुकी है। 2600 साढ़े 2600 के रेंज में थोड़ा सा समय बिताया शेयर ने, और रुचित जी के मुताबिक अब शेयर फिर से चलने के लिए तैयार है। आज अच्छी शुरुआत की है, टारगेट अब खुल गए हैं इसके 2680 और 2700 तक के। 2590 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड करना है। रुचित जी, पावर एज ए थीम एक्टिव है और हम लगातार एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि एक्टिव रहेगा। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी इसमें गर्मी बढ़ती जाएगी पावर में। आज हम देख रहे हैं कि पावर ग्रिड ने शुरुआत अच्छी की है। एक बार जरा पावर ग्रिड पर व्यू दीजिए, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? अभिषेक, ओवरऑल तो मोमेंटम पॉजिटिव है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक पिछले 2 हफ्ते में 240 के आसपास को लो बना के ऑलरेडी 300 के आसपास आया, और यही पे स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज हडल है। सो आई थिंक थोड़ा सा अगर कुछ डिप फिर से मिलता है तो 275 280 एक अच्छा जो जोन रहेगा कि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़े फेवरेबल टर्न हो गए। सो करंट एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो थोड़ा मिड टर्म के लिए होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी में थोड़ी डिक्लाइन पे करने की सलाह दूंगा पावर ग्रिड में। थिंक विद इन द एंटायर स्पेस देखिएगा तो पोजिशनली एनटीपीसी भी काफी बुलिश लग रहा है, कि जहाँ पे हमने प्राइस वाइज करेक्शन के बाद में क्लियर एक अपट्रेंड का रिजम्पशन होते हुए ये स्टॉक में देखा है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, प्राइस अप मूव में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस थे वो भी ये पिछले 7-8 दिन की तेजी में ये स्टॉक ने ऑलरेडी सरपासिस कर दिया है। सो आई थिंक विद इन द एंटायर स्पेस अगर कहीं पे आउट परफॉर्मेंस कोई स्टॉक में एक्सपेक्ट करे तो एनटीपीसी रहेगा। ठीक है, एनटीपीसी में आप आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद करके चल सकते हैं। आज देखिए न्यूज़ बेस्ड बाइंग हो रही है, ऐसा नहीं कि मोमेंटम वाली बाइंग है और बाजार को उससे पुश मिल रहा हो। आज वायदा का टॉप गेनर है एनसीसी, इसको लेकर न्यूज़ थी, 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। उसके नीचे एक्साइड, इसको लेकर भी एक पॉजिटिव खबर थी और ये शेयर करीब 3.5% ऊपर है। कॉपर के प्राइसेस इस साल 27% बढ़े हैं, $10,000 के ऊपर के भाव हो गए हैं कॉपर के। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार मजबूती है। हिंद कॉपर देखिए करीब 3% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा। और बाकी रियल एस्टेट में मोमेंटम बरकरार है, प्रेस्टीज में, और हम देख रहे हैं कि मैक्रोटेक में आज तेजी का माहौल है।
एक और शेयर जहां पर न्यूज आई थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी इनफैक्ट अच्छी मैरिको को लेकर। अब उसी से शुरुआत की थी वरुण ने आज अपने ब्रोकरेज रिपोर्ट की। मैरिको में 1.5% के आसपास तेजी है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन इसमें मोमेंटम बन रहा है। कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में एक एक करके बाइंग हो रही है। पहले हमने एल&टी को चलते हुए देखा, फिर कमिंस की बारी थी, आज हम देख रहे हैं कि सीमेंस में ठीक ठाक एक्शन बन रहा है। सीमेंस एक प्ले हो सकता है रुचि जी, अगर यहां से और कितनी तेजी आप देख रहे हैं? शुरुआत तो ठीक की है शेयर ने। आई थिंक यस एक ऑलरेडी एक बीटन डाउन नेम है कि जहाँ पे प्राइस वाइज करेक्टिव फेज 8,000 से लेके 5,000 के नीचे तक ये प्राइस वाइज करेक्टिव फेज गया था। अब हमें लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन नियर टर्म में रह सकता है। शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग लिए ब्रेकआउट 5,350 के ऊपर है। सो एक बार ये 5,350 के लेवल्स अगर सरपास होते हैं तो फिर आप 5,700 तक के आसपास के लेवल सीमेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकर ये व्यू आज आप देखिए, हिंद कॉपर में तेजी है। इंश्योरेंस वाले कंपनीज को लेकर भी खबर आई, इंश्योरेंस वाले शेयर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छोटे वाले जो बैंक से वहां पर भी थोड़ी थोड़ी तेजी बन रही है। एक और शेयर पर व्यू लेंगे, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर रुचि जी जरा व्यू दीजिए। हमने हाल फिलहाल तेजी देखी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में, 300 रुपए के ऊपर भी आकर ये कारोबार कर रहा था। और तेजी आप देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू में? वॉल्यूम्स तो काफी अच्छे हुए इस तेजी में। सो आई थिंक एक अप मूव और कंटिन्यू रह सकता है और 330 325 की रेंज में नेक्स्ट हर्डल्स ये स्टॉक में प्लेस्ड है। सो डेफिनेटली ओवरऑल मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है। 330 325 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। ठीक है, 330 की तरफ ये शेयर बढ़ सकता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का। लेकिन हम गर्मियों की बात